आज हम बात करेंगे चांद बावड़ी के बारे में। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा, मतलब जो आबानेरी दौसा है वहाँ पर चांद बावड़ी स्थित है। आबानेरी एक गांव है, मतलब जो आबानेरी है ये एक गांव है। यहाँ ये ऐतिहासिक बावड़ी है। ये मतलब आबानेरी गांव में चांद बावड़ी है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जैसा कि नीचे चित्रों में बताया गया है। इस बावड़ी का निर्माण, मतलब जो चांद बावड़ी है ये एक आबानेरी गांव में है और इस बावड़ी का जो निर्माण है राजा चांद, मतलब जो राजा चंद था जिसका वंश है चंद वंश, बावड़ी का नाम राजा चंद के नाम पर पड़ा, इसलिए इसे चांद बावड़ी कहते हैं। मतलब जो चांद बावड़ी है जैसा कि चित्र में बताया गया है, इस चांद बावड़ी का निर्माण राजा चंद ने किया था और ये बावड़ी लगभग 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और लगभग यदि आज के अनुसार देखें तो ये लगभग 1200 वर्ष पुरानी ये बावड़ी है। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कहा जाता है। मतलब ये जो चांद बावड़ी है जैसा कि चित्र में बताया गया है, ये चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है और इसकी गहराई 19, मतलब यहाँ से लेकर जल तट से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 19.5 मीटर है और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी की जो गहराई है सबसे अधिक है, इसलिए इस बावड़ी को, कौन सी बावड़ी को? चांद बावड़ी को गहरी बावड़ी भी कहा जाता है। और चांद बावड़ी को जब आप देखोगे तो यहाँ पर अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और इतनी ये सीढ़ियाँ लगभग कितनी है? 3500 सीढ़ियाँ हैं। इतनी अधिक सीढ़ियाँ किसी भी अन्य बावड़ी में नहीं मिलती। मतलब इतनी जो सीढ़ियाँ हैं लगभग कोई सी भी बावड़ी में नहीं मिलती। इतनी अधिक सीढ़ियाँ किसी अन्य बावड़ी में नहीं मिलती। मतलब सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ अगर किसी बावड़ी में है वो चांद बावड़ी में है और इसकी लंबाई कितनी है? 19.5 है। किसने इसका निर्माण करवाया था? राजा चंद ने इसका निर्माण करवाया था और विश्व की क्या है? सबसे गहरी बावड़ी है। और इस बावड़ी की खास बात यह है कि इसे तिलिस्म बावड़ी कहते हैं। मतलब जो चांद बावड़ी है, इस चांद बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी कहते हैं। तिलिस्म बावड़ी भी कहते हैं। इसको तिलिस्म बावड़ी इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप यहाँ पर हो, कहाँ पर? यहाँ पर आप उतर तो सकते हो लेकिन वापस इस पर चढ़ नहीं सकते। आपको दूसरी तरह से चढ़ना पड़ेगा। और आप किस रास्ते से आए हो, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए इसे तिलिस्म बावड़ी कहते हैं। तिलिस्म बावड़ी भी कहते हैं। आप इन जैसे आप यहाँ पर हो, इस स्थान पर तो आ सकते हो लेकिन वापस चढ़ नहीं सकते और आप रास्ता भूल जाओगे, इसलिए आप दूसरी स्थान से होकर
आपको जाना पड़ेगा, इसलिए इसे तिलिस्म बावड़ी भी कहा जाता है। और और ये जो चांद बावड़ी है, इस चांद बावड़ी को भूल भुलैया मतलब भूल भुलैया भी कहा जाता है। भूल भुलैया इसे कहा इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए, लेकिन आप किस रास्ते से आए थे, आप किस रास्ते से आए थे ये आप भूल जाते हो। इसलिए इस बावड़ी को, कौन सी बावड़ी को, चांद बावड़ी को भूल भुलैया भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता हम किस रास्ते से आए थे। और इस चांद बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस चांद बावड़ी के दो प्रवेश द्वार हैं, एक तो ये रहा और ये रहा। इस चांद बावड़ी के कितने प्रवेश द्वार हैं? दो प्रवेश द्वार हैं। और एक दो प्रवेश द्वार कहा जाता है, एक अंधेरी बावड़ी, दूसरी उजाड़ी बावड़ी के प्रवेश द्वार। मतलब एक तो अंधेरी बावड़ी है यहाँ पर, एक उजाली बावड़ी के रूप में चित्र किया गया है। अंधेरी और उजाली बावड़ी क्यों कहा जाता है? मतलब जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर अंधेरा हो, मतलब जो सूर्य की रोशनी जब गिरती है तो कहीं पर अंधेरा होता है, कहीं पर उजाला होता है। इसलिए इस चांद बावड़ी में इसलिए इस चांद बावड़ी को अंधेरी व उजाड़ी बावड़ी भी कहा जाता है। अंधेरी व उजाड़ी बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो कहीं पर अंधेरा हो जाता है, कहीं पर उजाला हो जाता है परछाई के कारण। इसलिए इस चांद बावड़ी को अंधेरी और उजाली बावड़ी भी कहा जाता है। जहाँ कम रोशनी हो वहाँ अंधेरी, जहाँ अधिक रोशनी उजाली, सूर्य की दिशा के अनुसार अलग अलग भागों में पड़ती है। मतलब उप- चांद बावड़ी चांद बावड़ी चांद बावड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस चांद बावड़ी को अगर आप ऊपर से देखते हो, जैसे आप यहाँ पर हो और इस स्थान पर आप हो, और आप चांद बावड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, आप इस स्थान पर हो, आप इस स्थान पर हो, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये टिमटिमाते तारे जैसी दिखाई देती है। क्योंकि इनकी जो सीढ़ियाँ हैं, ये मुख्यतः तारे जैसी दिखाई देती है। मतलब इन सीढ़ियों की जो ज्यामितीय डिजाइन है वो दूर से तारे जैसी दिखाई देती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई तारा है, मतलब इनकी जो स्टाइल है इन सीढ़ियों की, ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? तारे की तरह दिखाई देती है। ये चांद बावड़ी की मुख्य विशेषता है। और चांद बावड़ी किस स्थापत्य कला से बनी है? मतलब जो चांद बावड़ी है ये मुख्यतः किस स्थापत्य कला से बनी है? ये जो है गुज्जर प्रतिहार कला से बनी है। मतलब ये जो मंदिर, यहाँ पर भवन भी बना हुआ है, यहाँ पर अनेक अनेक स्थानों से आए हुए लोग नहाते हैं, ये महल है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी व गहरी बावड़ी भी कहा जाता है। और ये गुज्जर प्रतिहार कला से बनी हुई है। इस शैली सुंदर नक्काशी समेतित मजबूत निर्माण है। मतलब आज भी ये जो चांद बावड़ी है, जैसे पहले दिखाई देती है वैसे ही दिखाई दे रही है। और कुछ भाग बिखर भी चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत है। और इसे क्या कहते हैं, टिमटिमाटे जैसे तारे जैसी भी आकृति से कहा जाता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस बावड़ी में चांद टिमटिमाते हो। और इस चांद बावड़ी मतलब ये जो चांद बावड़ी है, इस चांद बावड़ी के पास में इस चांद बावड़ी के पास में हर्ष माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? हर्ष
हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। मतलब जब आप चांद बावड़ी को देखोगे तो उस इस एरिए से बाहर निकलने के बाद आपको एक मंदिर मिलेगा। उस मंदिर का कोई नाम है तो वह हर्षद माता का मंदिर है। वहाँ पर पंडित जो है अपनी भक्ति उपासना कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हर्षद माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? देवी दुर्गा, मतलब हर्षद माता। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब हम चांद बावड़ी को देखने के लिए गए तो हमारा मन आनंद व प्रशंसा से प्रलबुभित हो गया। हर्षद का अर्थ होता है आनंद व प्रशंसा। कि आप विश्व की सबसे गहरी बावड़ी को देख रहे हो तो तय है आनंद मिलेगा, आपके मन में हमेशा प्रशंसा रहेंगी। तो इस हर्षद माता का मंदिर है चांद बावड़ी के पास में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी के इस जल को देखो। इस जल को आप देख रहे हो तो पवित्र है। क्या है? पवित्र है। चांद बावड़ी का जल बहुत ही पवित्र है। और उस समय में, उस प्राचीन काल में, इस चांद बावड़ी के पास में जो हर्षद माता का मंदिर था, आज भी ये वैसा का ही वैसा ही है। कुछ शिलालेख टूट चुके हैं। हर्षद माता को इस चांद बावड़ी से जल ले जाया जाता था। मतलब ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी का जल ले जाया जाता था देवी मंदिर में, देवी की पूजा करने के लिए। और इस देवी की पूजा करने के लिए चांद बावड़ी का जल ले जाया जाता था। और कौन सी माता के लिए? हर्षद माता का मंदिर। मतलब चांद बावड़ी के पास में कौन सी माता का मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने पूछा कि क्या चांद बावड़ी राष्ट्रीय धरोहर है? हाँ, चांद बावड़ी राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर का मतलब होता है ये सरकार के अंडर का, सरकार का इस बावड़ी पर अधिकार है। सरकार के द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है। किसका? चांद बावड़ी का। और यहाँ पर 29 सितंबर 2017, 29 सितंबर 2017 को इस बावड़ी पर क्या टिकट हुए? डाक टिकट जारी हुए थे। 29 सितंबर 2017 को यहाँ पर क्या जारी होते? डाक टिकट, क्योंकि ये दर्शाता है राष्ट्रीय धरोहर है। इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ पर भी टिकट जारी हो तो समझ जाना वहाँ पर वहाँ पर सरकार का अधिकार है, राष्ट्रीय धरोहर है। और 29 सितंबर 2017 को यहाँ पर डाक टिकट जारी हुए थे। आपको पता है कि इस चांद बावड़ी का निर्माण राजा चंद ने करवाया था। राजा चंद ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया क्योंकि उसने सोचा कि जल संग्रह होगा, लोगों को, प्रजा को गर्मी कम लगेगी और सामाजिक व धार्मिक केंद्र भी बन जाएगा। इसने यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और इस चांद बावड़ी की कोई मुझसे कोई खास बात ये पूछे कि मैं खुद यहाँ पर गया था इस चांद बावड़ी पर। और इस चांद बावड़ी के पास में गया तो मैंने इन सीढ़ियों को देखा और दिमाग लगाया कि यार ये सीढ़ियाँ तो वास्तव में, इनकी जो दिशाएं, सीढ़ियाँ चारों दिशाओं में समान है। मतलब इधर अगर 150 सीढ़ियाँ हैं तो इधर भी 150 है। और दोनों का जो स्तर है वो एक एक जैसा ही है। और इन सीढ़ियों की खास बात मैंने बताई कि आप नीचे उतर तो सकते हैं लेकिन ऊपर चढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। और इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो प्रवेश द्वार हैं। यहाँ पर दो प्रवेश द्वार है जैसा कि चित्र में बताया गया है। एक तो अंधेरी द्वार, एक उजाली द्वार। जहाँ पर अंधेरा सूर्य के कारण पड़ता है, यहाँ पर उजाला सूर्य के कारण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
और आप चांद बावड़ी राजस्थान की पहचान क्यों है? चांद बावड़ी राजस्थान की पहचान इसलिए है क्योंकि यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ के प्रवेश द्वार, ऊपर से देखने का नज़रिया, दुनिया की सबसे गहरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और जल प्रबंध का सबसे अच्छा उद्गार। वो इसके बारे में कहा जाता है कि आप कितना भी जल डाल दो, कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन चांद बावड़ी नहीं भर सकती, नहीं भर सकती, ऐसा कहा जाता है। चांद बावली पर्यटन स्थल क्यों है? अक, अनोखी बनावट बनावट, इतिहास और रहस्यमय रूप के कारण, क्योंकि ये प्राचीन भारत की तकनीकी क्षमता दिखाती है कि उस प्राचीन काल में भी कितनी अच्छी तरह की चित्रकला, कितने अच्छे महल, कितनी अच्छी सीढ़ियाँ के बारे में ये बताती है। चांद बावड़ी से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। चांद बावड़ी, जो चांद बावड़ी है, ये कहाँ स्थित है? आपको ही पता है, आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी का निर्माण किसने किया? राजा चंद ने इसका निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ था। चांद बावड़ी को विश्व की सबसे गहरी बावड़ी क्यों कहा जाता है? अधिक पानी होने के कारण, अधिक सीढ़ियाँ होने के कारण, अधिक चौड़ी होने के, अधिक गहरी 19.5 होने के कारण। चांद बावड़ी में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? मैंने बताई लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं चांद बावड़ी में। चांद बावड़ी को तिलीसम बावड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीढ़ियों से भ्रम पैदा होने के कारण चांद बावड़ी को तिलीसिम बावड़ी भी कहा जाता है। चांद बावड़ी को भूल भुलैया क्यों कहा जाता है? भूल भुलैया इसलिए कहा जाता है, सीढ़ियों का डिजाइन एक जैसा होने के कारण चांद बावड़ी को भूल भुलैया कहा जाता है। चांद बावड़ी के कितने प्रवेश द्वार है? चांद बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार है, एक तो अंधेरी, दूसरा उजाली। बावड़ी के रूप में 2 प्रवेश द्वार है। चांद बावड़ी कितने प्रवेश द्वार है? 2 प्रवेश द्वार है। उजाली बावड़ी किसे कहा जाता है? उजाड़ी बावड़ी जो है, जहाँ अधिक रोशनी पड़ी उसे उजाड़ी बावड़ी कहा जाता है। ये भी किसका हिस्सा है? चांद बावड़ी का हिस्सा है। ऊपर से देखने पर चांद बावड़ी कैसी दिखाई देती है? ऊपर से देखने पर जो चांद बावड़ी है, ये मुख्यतः तारे जैसी दिखाई देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चांद बावड़ी किस स्थापत्य कला से में बनी हुई है? चांद बावड़ी जो गुज्जर प्रतिहार शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है? गुज्जर प्रतिहार शैली में बनी हुई है। चांद बावड़ी के पास कौन सा मंदिर है? आप सभी को पता है, चांद बावड़ी के पास में हर्षद माता का मंदिर है। बावड़ी के किनारे हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता किस देवी देवी का रूप मानी जाती है? हर्षद माता जो है दुर्गा माता जी का स्वरूप है हर्षद माता। और चांद बावड़ी का मुख्य उपयोग होता है, चांद बावड़ी का जो मुख्य उपयोग है, जल संरक्षण, जल संग्रह के लिए किया जाता है। चांद बावड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? चांद बावड़ी पर डाक टिकट 2017 में जारी किया गया, और ये दर्शाती है कि ये राष्ट्रीय धरोहर, यहाँ पर सरकार का अधिकार है। और 29 सितंबर 2017 को डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया था। चांद बावड़ी पर्यटन स्थल क्यों है? चांद बावड़ी पर्यटन स्थल इसलिए मेले के कारण, रहस्यमय बनावट के कारण, बाजार के होटल के कारण, पहले भी रहस्यमयी बनावट के कारण चांद बावड़ी पर्यटन स्थल है। चांद बावड़ी चांद बावड़ी को याद करना बहुत ही सरल है, एक लाइन में इसको याद करेंगे। और आबानेरी की चांद बावड़ी, मतलब आबानेरी की चांद बावड़ी, मतलब जो चांद बावड़ी है, ये आबानेरी दौसा में है। 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। राजा चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं, मतलब ये जो लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं? 3500 सीढ़ियाँ हैं। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं 19 मीटर गहरी है, 19.5 मीटर ये गहरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तिलिस्म व भूल भुलैया कहा जाता है
क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ उतरोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा और उसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। अब मिलेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, अब चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे हर्षनाथ मंदिर। जो ये चित्र जो दिया गया है, ये हर्षनाथ मंदिर और वह शिव मंदिर, भैरव मंदिर, इन पर हम चर्चा करेंगे। हर्षनाथ मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। कोई आपसे पूछे कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के सीकर जिले में हर्षनाथ जी का मंदिर है। सीकर जिले में किसका मंदिर है? हर्षनाथ जी का मंदिर है। और आपको पता है कि जो सीकर क्षेत्र है, ये चौहान शासकों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। सीकर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये मंदिर मध्यकालीन राजस्थान की स्थापत्य कला को दर्शाता है। और ये जो मंदिर है, ये जो शिलालेख है, ये सभी इस हर्षनाथ मंदिर को के बारे में या इनकी सूचनाएं दे रहे हैं। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर सीकर में स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया गया? 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? आपको भी पता है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चौहान शासक विसल देव चौहान ने करवाया था। विसल देव चौहान ने क्यों करवाया था? क्यों कहा जाता है बिसलदेव चौहान ने क्यों कहा जाता है? बिसलदेव चौहान शिव भक्त थे, इसलिए उनको शिव मंदिर बनवाया। मतलब जो पहली बात, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है तथा इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विसल देव चौहान ने करवाया था। और सीकर तो चौहानों का प्रदेश है। सीकर तो चौहानों का प्रदेश है, इसलिए चौहान शासक विसल देव चौहान ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और विसल देव चौहान के बारे में कहा जाता है कि ये शिव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे, आराधना करते थे, इसलिए उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर बनवाया। मतलब जो हर्षनाथ मंदिर है, ये क्या है? शिव मंदिर है। हर्षनाथ मंदिर शिव मंदिर है। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण 956 ईस्वी पूर्व में हुआ है। यह काल चौहान वंश की उन्नति का समय माना जाता है। लगभग 956 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर जी का निर्माण करवाया गया है। और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हर्षनाथ मंदिर है, इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण महामारू शैली में हुआ है। मतलब महामारू शैली में इसका निर्माण हुआ है। मतलब जो जैसलमेर का इलाका है, वहाँ पर महामारू शैली का प्रसिद्ध है। महा का मतलब होता है विशाल, महा का मतलब होता है विशाल, मारू का मतलब होता है मरुस्थल। ये शैली राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। मतलब ये जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में सीकर भी सम्मिलित है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में सीकर भी सम्मिलित है। और सीकर की महामारू शैली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसका महा का मतलब होता है विशाल, मारू का मतलब मरुस्थल। महामारू शैली मरुस्थलीय क्षेत्र के अनुसार बनी शैली है, जिसमें उच्च शिखर व नक्काशी होती है। मतलब जो ऊंचा शिखर होता है, वहाँ पर ये नक्काशी होती है। और जो हर्षनाथ मंदिर है, ये किस देवता को समर्पित है? जैसे हमने चांद बावड़ी के बारे में पढ़ा था। चांद बावड़ी के पास में हर्ष माता का मंदिर है और हर्ष माता का संबंध दुर्गा माता से था। इसी प्रकार
हर्षनाथ मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था? बिसल देव राज ने करवाया था, जो कि चौहान वंश का शासक था। लेकिन हर्षनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। हर्षनाथ भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। और उस समय का जो राजा था, कौन? बिसल देव राज। बिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। बिसल देव को भगवान शिव की भक्ति वो किया करता था, इसलिए उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण सिक्किम में करवाया था। हर्षनाथ नाम क्यों बोला? हर्ष का मतलब होता है आनंद, नाथ मतलब भगवान, यानी स्पष्टीकरण। शिव को आनंद के देवता के रूप में माना जाता है। हर्षनाथ नाम क्यों पड़ा? क्या कारण है? पर हर्ष, हर्ष का मतलब होता है आनंद, नाथ का मतलब होता है भगवान। जैसे हे नाथ, हे नाथ, हे भोलेनाथ। तो हे भोलेनाथ, ये जो नाथ शब्द है ये भगवान महादेव जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर्षनाथ शब्द को देखकर आप बता सकते हो कि ये मंदिर तो भगवान शिव जी को समर्पित है। और हेलो गाइस, और मैंने जब इस हर्षनाथ मंदिर को देखा तो उस पहाड़ी पर, मतलब हर्ष की जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर मुझे भगवान शिव का मंदिर भी दिखा, भैरव जी का मंदिर भी है। जैसे ये जो बैठे हुए हैं ये भैरव जी है, और हर्षनाथ जी का मंदिर है। ये त्रिदेव उपासना व शैव परंपरा को दर्शाता है। मतलब हर्षनाथ पहाड़ी पर जब जाओगे तो हर्षनाथ मंदिर भी है, शिव मंदिर, भैरव जी का मंदिर भी है, भगवान शिव जी का मंदिर भी है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहाँ के लोगों से जब हमने बात की, वहाँ पर टोल टैक्स भी लिया जाता है, 50 रुपये। वहाँ पर जो गाड़ी आती है उनके टोल टैक्स भी लिया जाता है। रहने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, ना ही वहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। और हंसनाथ जी के मंदिर के पास में पवन चक्कियाँ भी लगी हुई है, और वहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। आप वीडियो में देखना, ये बात बिल्कुल सत्य है। भैरव जी का मंदिर यहाँ क्यों है? मतलब जो हर्षनाथ जी की पहाड़ी पर भैरव जी का मंदिर इसलिए है क्योंकि भैरव भगवान शिव के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। मतलब जो भैरव है, इनको भगवान शिव का ही एक तरह से रूप माना जाता है, एक तरह से शिव के रक्षक के रूप में माना जाता है। हर प्रमुख शिव मंदिर के साथ भैरव की पूजा होती है। मतलब जहाँ जहाँ पर मंदिर है यहाँ पर भैरव की पूजा हो रही है। और यहाँ पर आप गाय भी दे सकते हो। इस गाय के कान में कुछ बातें बोली जाती है, और ये गाय मतलब जो नंदी भगवान है, ये भगवान भगवान महादेव जी को बात बताते हैं कि आपका भक्त ये बात बोल रहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर को किसने तुड़वाया? मतलब ये जो मंदिर है, इस मंदिर को किसने तुड़वाया था? इस हर्षनाथ मंदिर को औरंगजेब के सेनापति खानजा बहादुर ने क्यों कहा जाता है, मतलब क्यों तुड़वाया था? मुगल काल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। आप सभी को पता है कि मुगल काल, जो मुगल थे ये मुस्लिम संप्रदाय के थे, और ये हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई मंदिर तुड़वाए थे मुगल काल में। वैसे ही घटना हुई थी हर्षनाथ जी के मंदिर में। वहाँ के पुजारी का कहना है कि औरंगजेब के सेनापति खानजा बहादुर ने इस मंदिर को तुड़वाया था। और जैसा कि ये जो चित्र है, जैसे ये जो अवशेष है, ये उस समय के ही टूटे हुए हैं। और वहाँ पर आरती भी होती है, भैरव जी की पूजा भी होती है। ये शिलालेख भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और पवन चक्कियाँ भी हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर कब तोड़ा गया था? मतलब जो हर्षनाथ मंदिर है
ये लगभग 1679 में तोड़ा गया। ये औरंगजेब का शासनकाल था। मतलब 1679 में इस मंदिर को तोड़ा गया था। वहाँ पर अवशेष मिले हैं। हमारी संस्कृति को वहाँ पर जो है नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर आज भी वह उन शिलालेखों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। आप सभी को पता है औरंगजेब के काल में हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर का दोबारा निर्माण 18वीं सदी में सीकर के राव राणा शिव सिंह ने करवाया था। मतलब जो है उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य किया। मतलब जो औरंगजेब के काल में तो हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन सिख 18वीं शताब्दी में सीकर के राजा महाराजा शिव सिंह ने इस मंदिर को दोबारा बनाया। और हर्षनाथ जी का मंदिर पुनर्निर्माण क्यों कराया गया था? जो हर्षनाथ जी का मंदिर था ये टूट चुका था, क्या जरूरत पड़ गई थी? एक तो धार्मिक आस्था व सांस्कृतिक संरक्षण के स्पष्टीकरण। मंदिर स्थानीय लोगों की श्रद्धा का केंद्र था। मतलब हर्षनाथ जो मंदिर जो टूट चुका था, इसका पुनर्निर्माण इसलिए करवाया गया था ताकि हमारी धार्मिक आस्था भगवान से जुड़ी रहे। सांस्कृतिक जो संरक्षण है, मतलब जो सांस्कृतिक जो स्थल है वो आज भी वैसे के वैसे ही रहे। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। और मन का दोबारा, हाँ, 18वीं सदी में महाराणा शिव सिंह ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्षनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है? यहाँ शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मतलब यहाँ पर रविवार के दिन अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। यहाँ पूजा करने से सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। मतलब हर्षनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर लगभग लाखों श्रद्धालु आते हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और उनकी मानना है कि महादेव जी के मंदिर में आने से मनोकामना भी पूरी होती है। और यहाँ से जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स से किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक निर्माण नहीं हुआ। और भाद्रपद मास की त्रयोदशी को क्यों कहा जाता है? त्रयोदशी शिव पूजन के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। मतलब त्रयोदशी शिव पूजन के लिए एक विशेष दिन भी माना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर हर्षनाथ जी की पहाड़ी है। यहाँ पर भाद्रपद त्रयोदशी को भगवान शिव, भगवान भैरव जी की पूजा होती है। और इसी दिन यहाँ पर विशाल मेला भी लगता है। और हर्षनाथ मंदिर में मेला मेला क्यों लगता है? क्योंकि ये धार्मिक आस्था व परंपरा के कारण लोग यहाँ से दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। भैरव पूजा भी होती है, अनेकों लोग आते हैं। ये भी आपको पता होना। हर्षनाथ मंदिर की कला विशेषता है सुंदर शिल्प। यहाँ की जो चित्रकला है। हर्षनाथ मंदिर की कला विशेषता क्या है? हर्षनाथ मंदिर की कला विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ, चित्रकला, यहाँ की दीवारें मुख्यतः सुंदर शिल्प, नक्काशी या उच्चा शिखर। महामेरु शैली की पहचान यही है। महा का मतलब होता है विशाल, मारू का मतलब होता है रेगिस्तान। हर्षनाथ मंदिर ऐतिहासिक धरोहर क्यों है? क्योंकि ये कालीन ये ऐतिहासिक धरोहर इसलिए है क्योंकि चौहान कालीन स्थापत्य का ये उदाहरण है। हर्षनाथ मंदिर को शैव स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर्षनाथ मंदिर जो है 3 पहाड़ियों पर बना हुआ है। और यहाँ पर शिव
भैरव और हर्षनाथ जी की पूजा की जाती है और शिव जी का ही अवतार है भैरव जी। हर्षनाथ मंदिर पर्यटन स्थल क्यों है? क्योंकि इतिहास और धर्म और स्थापत्य कला के कारण, क्योंकि यहाँ पर इतिहास की भी जानकारी मिलती है, धर्म की भी जानकारी मिलती है। औरंगजेब के द्वारा इसको तुड़वाया गया, इसलिए स्थापत्य कला की भी जानकारी मिलती है। हर्षनाथ मंदिर का सामाजिक महत्व ये है क्योंकि ये एक धार्मिक मेले भी पड़ते हैं। मतलब जब हर्षनाथ जी की, भैरव जी की पूजा होती है तो यहाँ पर मेला भी लगता है और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ये केंद्र है। यहाँ के मंदिरों को भी तोड़ा गया था। हर्षनाथ मंदिर राजस्थान का के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? मुगल काल में विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण का प्रतीक होने के कारण मुगल काल में इसको तोड़ा गया था, इस हर्षनाथ जी के मंदिर को, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। शिव के द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ मंदिर को पुनर्जागरण का प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर्षनाथ मंदिर को तोड़ा गया लेकिन फिर भी निर्माण हो गया, इसलिए इसे पुनर्जागरण का प्रतीक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। सही उत्तर। हर्षनाथ मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है 10वीं शताब्दी में हुआ था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है, जो विशलदेव चौहान शिव भक्त थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया, हर्षनाथ जी का मंदिर। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ? हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है लगभग 956 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हर्षनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? हर्षनाथ मंदिर जो है महामारू शैली में बना हुआ है। यह मंदिर मरुस्थलीय क्षेत्र की महामारू शैली में बना हुआ है। हर्षनाथ महामारू शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतीय, तटीय, मरुस्थलीय, तटीय। मारू शब्द मारू यानी मस्तूल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर मरुस्थलीय होगा। हर्षनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? हर्षनाथ मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है। हर्षनाथ मंदिर शिव का ही एक नाम या रूप है। हर्षनाथ शब्द का अर्थ बताइए। मतलब हर्षनाथ शब्द का मतलब होता है, हर्ष का मतलब होता है आनंद, नाथ का मतलब होता है भगवान। हर्षनाथ मंदिर परिसर में कौन सा मंदिर स्थित है? भैरव जी का मंदिर स्थित है। भैरव शिव के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। भैरव जी का मंदिर शिव मंदिर के साथ क्यों जोड़ा गया? भैरव जी का मंदिर शिव मंदिर के साथ क्यों होता है? रक्षक, भैरव भैरव भगवान शिव के रक्षक माने जाते हैं। मतलब जो भगवान शिव है उसके रक्षक है कौन? भैरव जी। हर्षनाथ मंदिर को किसने तुड़वाया? हर्षनाथ मंदिर को खानजा बहादुर ने तुड़वाया था, जो कि औरंगजेब का सेनापति था। हर्षनाथ मंदिर कब तोड़ा गया था? हर्षनाथ मंदिर 1679 में तोड़ा गया था। यह घटना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। हर्षनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? हर्षनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सीकर के महाराजा शिव सिंह ने करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों कराया गया? धार्मिक आस्था के लिए। ये गहरी ये ये मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र था। हर्षनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद त्रयोदशी को हर्षनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मेला लगता है। हर्षनाथ मंदिर को शैव स्थल क्यों कहा जाता है? शैव स्थल इसलिए कहा जाता है सूर्य भैरव की पूजा नहीं शिव हाँ शिव भैरव की पूजा होती है ये मंदिर। हर्षनाथ मंदिर ऐतिहासिक धरोहर क्यों है? चौहान कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। हर्षनाथ मंदिर में को पुनर्जागरण का प्रतीक क्यों कहा जाता है? हर्षनाथ मंदिर को पुनर्जागरण का प्रतीक इसलिए कहा जाता है कि तोड़े जाने के बाद पुनः बनाया गया। हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है 956 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। विशलदेव चौहान ने किया। महामारू शैली में
शिव भैरव ने 1679 में तुड़वाया था। 18वीं सदी में फिर बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।